राठौर साहब, विकास के आयाम आपने इस पंचायत, ग्राम पंचायत में बहुत पहले भी स्थापित किए हैं, मगर पिछले 3.5 वर्षों में जो इस पंचायत का हाल हुआ उस पर मैं 2 बात कहना चाह रहा हूं। क्या अनुसूचित जाति के घर में पैदा होना अभिशाप है? हम हमारा निर्णय नहीं ले सकते, हमारे को गुलामी की जिंदगी जीने को मजबूर किया जाता है। क्या यह सही है? मैं यहां विधानसभा चुनाव के अंदर आपके गांव की चौपाल के अंदर आया था। उस समय मैंने एक बात कही थी कि यहां के विधायक बुडानिया जी अगर यह बता दें कि यहां का सरपंच कौन है जिसको आवाज देके बुला ले, तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। क्या ये बात सही है, गलती? रामजी लाल जी जानते हैं कि आज भी आपको, लेकिन अब जानते हैं अखबारों में फोटो देख देख के कि ये है सोनू, ये है रामजी लाल, ये है रजनी। राठौर साहब के पास 6 महीने पहले यहां पहुंचे हैं। 1000 आदमियों के बीच में खड़े होते हो ना, सोनू आपको आवाज देके बुलाते हैं। राठौर साहब, पिछले 3 दिन से मैं देख रहा हूं ग्राम के अंदर जो ट्रैक्टर इन लोगों ने बुक किया उनको धमकाने का काम करना, घर में समाज में आपस में फूट डाल के लड़ाई ही कराना, थाना तहसील कराना, लोगों को घर घर जाके रात्रि में पैर पकड़ना कि प्रोग्राम में नहीं आना है। ये देखो जनता जनार्दन किसी की गुलाम नहीं होता है, उतना ही तेजी से ऊंचा आता है। 37 लाख रुपए इस पंचायत में चुनाव में लगे थे क्या? लगे थे 37 लाख रुपए आप लोगों ने लगवाए थे क्या? किसने लिया 37 लाख रुपए वाले से? में राठौर साहब ने अपनी कलम से फैसला किया था कि 10वीं पास जो व्यक्ति होगा वो पंचायत का सरपंच बनेगा। ये आम आदमी के लिए नहीं था, ये विशेषकर मेरे जैसे समाज के लोगों के लिए था। हम पढ़े लिखे नहीं होंगे तो पंचायत का निर्णय हम नहीं कर पाएंगे। अनपढ़ गवार का निर्णय जैसे आपके गांव के अंदर धक्के से जबरदस्ती सरपंच बन के करवाया जा रहा था, वो हालात के लिए समझते हुए राठौर साहब ने और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार आते ही उस निर्णय को पलटा। अनपढ़ और गंवार व्यक्तियों को, जो सामान्य और उच्च वर्ग के लोग जेल में अपनी सील रखने के लिए और ये सरपंच बनाकर सरपंची करने का जो सिस्टम चल रहा है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया, वो अशोक गहलोत ने किया। राठौर साहब, मैं तो छोटी सी आपसे एक विनती करना चाह रहा हूं, सोनू के सिर पर हाथ रखना, पीछे जो कुछ हुआ वो हुआ, हम आपके साथ, हमारा पूरा एससी वर्ग का आप हमेशा ध्यान रखते हैं और आगे भी आप ध्यान रखोगे, लेकिन इस मुंदी पंचायत पे आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ जो किद की नजर जिन लोगों की लगी हुई है, उनकी किद की नजर की नार तोड़नी पड़ेगी आपको। ये मैं ज्यादा नहीं कहते हुए एक बात की मांग रख रहा हूँ, जो मैं 2 दिन से गाँव के लोगों की सुन रहा हूँ। मुंदी ताल से मानपुरा के लिए एक ये रोड है, ये जुड़ाने का काम करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।